Assalamualaikum. Welcome to my channel Zay's Daily Routine and welcome to my another vlog. रूटीन हो चुकी है स्टार्ट। मैं अभी उठी हूँ, मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया और उसके बाद मैं पढ़ने बैठी। अम्मी ने कहा अब तुमने कोई काम नहीं करना। मैं कहा चलो ठीक है, मैनू होर की चाहिए जी। मैं हूँ आराम नाल बह गई हाँ टिक के, सारे काम शम कर रहे हैं तो मैं जो आराम नाल बैठांगी, हुक्म चलावांगी अपना, तो होर कुछ नहीं करना भैया असा ने। तो मैं पढ़ी थी और मामा ने कहा कि तुम बैठो। मैंने कहा चलें ठीक है। अब सारी सफाई वगैरह हो रही है, नाश्ता मैंने पहले ही कर लिया था, तो झाड़ू वगैरह लग रहा है और उसके बाद पोछा वगैरह लगेगा, सारे काम शाम होते रहेंगे और मैं बैठ के इंजॉय करूँगी और साथ में पढ़ाई करूँगी। लेकिन खैर मेरे हिस्से का जो काम था वो मैं करके बैठी थी। इस तरह फारिग मुझसे भी नहीं बैठा जाता कि मैं मतलब सुबह उठूँ और ऐसे ही चढ़ के बैठ जाऊँ, ऐसा मुझसे नहीं होता। तो मैं एक बार उठी हूँ, अपने हिस्से का जो काम था वो मैंने कर लिया और फिर उसके करने के बाद सारी सफाई वगैरह हो गई। तो फिर मामा के पास कुछ कस्टमर वगैरह आ गए, तो मामा ने कहा तुम पानी बना के ले आओ। मैंने कहा चलिए ठीक है, जल्दी से जूस बनाते हैं। तो मैं तो टैंग की रेसिपी भी दस देनी है, पता नहीं किसी को बनाना आता भी है कि नहीं। तो असी पहले मग्गे चीनी पा ली है, ऊपर से हम लोग डालेंगे 2 चम्मच टैंग। इतने मैं 1-2 मिनट वास्ते गायब हो गई थी क्योंकि मेरे को चम्मच ही नहीं सी टैंग के डब्बे तो फिर मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, मैं चम्मच ले लेती हूँ। चम्मच ले के आई हूँ, फिर चीनी और टैंग ये डाला है। तो फिर इसको अच्छे से जो है ना मिक्स करेंगे। पानी अभी मैंने इसमें डालना है, वो सामने आप लोगों को रेड कलर की बॉटल नज़र आ रही होगी, वो उठाते हैं फिर उसमें से पानी डालेंगे। क्योंकि टैंकी में मीठा पानी नहीं है, तो वैसे टैंकी में मीठा पानी था भी, लेकिन उस वक्त पता नहीं क्यों मैं इतनी कन्फ्यूज़ हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही थी पानी कहाँ से लूँ। तो लेकिन फिर मैंने कोई बात नहीं, वो बॉटल उठाने को मैंने बॉटल उठाई, उसमें से पानी लिया। इधर मैं फिर 2 मिनट वास्ते गायब हो गई थी, मैं ट्रे ढूंढन गई थी। खैर मुझे ट्रे मिल गई, ट्रे मैंने ले ली, उसमें से मैंने 2 ग्लास रखे। तो और उसमें फिर मैंने टैंक बना कर डाला। लेकिन मेरे साथ हुआ ये है कि मैंने टैंक बनाया तो जिन्होंने पिया इन्होंने कहा नहीं मौसम काफ़ी ठंडा हो गया और ये वो कुछ इस तरह उन्होंने बहाने वगैरह किए। मैंने कहा यार ये क्या बात होती है, पहले ही मुझे मना कर दो नहीं बनाओ। तो लेकिन ये मैंने बना लिया, फिर उन्होंने पिया ही नहीं था, बस उनके साथ ये छोटा बच्चा था उसने पी लिया। मैंने कहा चलें भाई कोई बात नहीं। अब इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर चीनी और जो टैंग है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। इतने मैं आज 1 गिलास लेके जा रही हूँ, दूजा मैं इतना ही रख दिता है भला क्यों, ये दूजा बंदा आया ही नहीं सी। साथ में आज हमारा प्लान बन गया पकौड़ों का। मेरी बहन ने कहा यार मैं आ रही हूँ, तुम लोग जल्दी से पकौड़े बनाओ। वो मेरी बहन आने से पहले ही फरमाइशें कर देती है कि यार वो बना लो ये बना लो, मैं बस आने वाली हूँ। तो फिर जब उसने हुक्म कर दिया है तो समझे कि हम लोग तो शुरू हो जाते हैं बस। उसने कहा पकौड़े बनाओ जल्दी से। फिर अब्बू जान ने सामान वगैरह काट के दिया कि बस अब गैस का भी जो थोड़ा सा टाइम रह गया था, तो वो मैंने पकौड़े बनाए। रोटी वगैरह साथ में बन रही है। आज हम लोगों ने गोभी पहले बॉयल किया, आप लोगों ने देख रहे होंगे साथ में गोभी बॉयल होने के लिए पड़ी हुई है क्योंकि वो थोड़ी ख़राब वगैरह निकली। तो मामा ने कहा इसे पहले अच्छे तरीके से बॉयल करेंगे, फिर उसको पानी जो है निकाल देंगे, फिर उसको गोभी को बनाएंगे। वैसे तो हम लोग वैसे नहीं करते, हम लोग सारा कुछ जो है ना गोभी का आलू गोभी टमाटर प्याज मिर्चें सब कुछ डाल के ऊपर रख देते हैं। ये चलें पकौड़ों का सामान तैयार हो चुका है। पालक नहीं थी तो मैंने कहा चले इसके अंदर नया धनिया डाल लेते हैं। लेकिन पता नहीं क्या पकौड़ों के साथ कोई अजीब सी कहानी हुई है, मज़ेदार नहीं बने यार पकौड़े। वैसे बड़े मज़े के बनते हैं पकौड़े मेरे हाथों के, लेकिन आज तो पता नहीं क्या हुआ है ना उनके अंदर, मज़ेदार ही नहीं बने। और इतनी जब देर हो रही होती है ना तो सारे के सारे काम मतलब सब में देर हो रही होती है। अब यहाँ पे मैंने ऑयल वाली बॉटल निकाली है, मैंने कहा कि कढ़ाई के अंदर जो है ना ऑयल डाल लेती हूँ। ऑयल भी थोड़ा सा था, मैंने कहा इसके अंदर तो पकौड़े नहीं बनते। जल्दी से फिर पैकेट निकाला, ऑयल डाला। और ये ऑयल डालना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। जब से मामा ने ये वाली बॉटल लगाई है ना ऑयल में, मतलब इसके अंदर मेरी कोशिश होती है कि वो जो कीफ होती है मैं वो भी यूज़ ना करूँ। मतलब ऐसे ही ऑयल वाले बर्तन सारे बर्तन चिकने हो जाते हैं तो वो भी मैं यूज़ ना करूँ। तो मैं इसको ना हाथ से इसी तरह एक ही तरह से डालूँ। वैसे मुझसे डल तो जाता है, लेकिन ये होता है कि बड़ी मुश्किल होती है। मुझे पहले डर भी बड़ा लग रहा होता है कि गिर जाए शेल्फ़ के ऊपर, तो उसको एक बार ना साफ़ सुथरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो चिकना चिकना हो जाता है। फिर उसको एक बार चकाचक साफ़ करना होता है। तो फिर इस वजह से यहाँ पे मैंने बड़ा उसको ना जल्दी जल्दी डालने की कोशिश की, लेकिन जल्दी जल्दी क्या जितना मैंने सुराख किया था उसके अंदर उतना नहीं डलना था ना। तो लेकिन ये मसला इसमें ये होता है कि आप लोग को इतना पैकेट में से पहले इसको डालना होता है, फिर कितनी देर तो पैकेट लगा के रख देना होता है कि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर जो बाकी ऑयल है वो भी निकल जाए। उधर मैं इतनी समझदार बनी हूँ, मैं ऑयल का पैकेट है वो हांडी तक लेगी, मैंने कहा चलो बाकी जो रहेगा ना वो उसमें डाल जाए। फिर मैंने क्या किया जी, ये कल देखें मैं बड़ी बनी हूँ, वो सारे ही उसके कतरे गिरते गिराते वो फिर यहाँ तक आया। फिर वही मतलब सबसे बड़ा मेरा मसला था कि मुझे शेल्फ साफ़ ना करनी पड़ेगी, वो मुझे शेल्फ साफ़ करनी पड़ी। उसके इतने ज़्यादा ड्रॉप्स गिर गए थे, मतलब वहाँ पे बल्कि पूरे ड्रॉप्स नहीं पूरे ऐसे बह के गिर गया था। मैंने कहा लो ये चंगा हो गया। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया और उसके अंदर जो है ना पकौड़ा में बेसन भी डाल लिए। इसको मिक्स करते हैं और फिर पकौड़े बनाने शुरू करते हैं। और मज़े की बात है जी, मेरी बहन आई उसने कहा मैं नाश्ता भी नहीं किया, तो फिर अब अम्मी जान ने उसके लिए पराठे वगैरह बनाया। ज़ाहिर सी बात है फिर बहनें जब वो अपने घर की हो जाती हैं ना तो कसमें माँ बाप जो कहते हैं ना फिर वो मतलब हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ये वो इस तरह का सब चीज़ है। हमारे फिर जल्दी से पराठे बनाया, ऑमलेट बनाया, चाय बनाई और साथ में मैं पकौड़े बना रही थी, तो वो सारा कुछ था। फिर उसके बाद दोपहर को हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। मैं अकेडमी चली गई, अकेडमी से जल्दी आने के बाद जल्दी किया अपने टाइम पर जब छुट्टी हुई तब आई। यहाँ पर मैंने बैठ के सारी टीवी देख रही थी और
मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं कहा मैं बैठ के आराम से पढ़ लेती हूँ यार, जो मिला होता है ना वो भी तो याद करना होता है ना। मतलब यही ज़िंदगी चल रही है, जब पढ़ाई वाला सेशन आप लोगों का चल रहा होता है ना ज़िंदगी के अंदर, तो बस यही होता है कि आप लोग पढ़ लो, जो मिल गया वो याद कर लो, और बस मतलब इस तरह के सिस्टम चल रहा होता है। बड़ा वैसे ही ज़िंदगी से ना बड़ा थोड़ा सा बंदा बोर हो जाता है। तो यहाँ पे मम्मा ने ना ईशा मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और यहाँ पे मम्मा चादर बिछा के चली गई थी ड्राइंग रूम के अंदर, जो मतलब हम लोगों को लेटने का सेटअप होता है, वो इधर हम लोग चीज़ भी इंजॉय कर रहे हैं साथ में। तो चले मैंने कहा जो है ना मैं बिस्तरों का सेटअप कर लूँ, अपने बिस्तर वगैरह लगा लेती हूँ। यहाँ पे जहाज़े भाई भी आ चुके हैं और उनकी खिदमतें हो रही हैं। देखिए उनके पहले हम लोग इस तरह अच्छे तरीके से रोज़ाना डेली की डेली इस तरह हम लोग उनके पाँव धुलवाते हैं। लेकिन खैर आज थके हुए भी काफ़ी ज़्यादा थे। जहाज़े भाई ने कहा था सुबह तो मैं छुट्टी करूँगा, लेकिन हमने कहा नहीं जहाज़े भाई प्लीज़ 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 यकम तक कोई छुट्टी ना करें। बड़ी मौका हमने जहाज़े भाई को वैसे रोक के रखा हुआ है। तो यहाँ पे जहाँ से कपड़े बदलते थे, तो मैं जाकर ना फिर भी मैंने दरवाज़ा बजाया। मैं वैसे दरवाज़ा बजाने के लिए आई थी, मैंने कहा दरवाज़ा बजाती हूँ, जहाँ से भाई कहती हूँ यार जल्दी निकल है। तो मैंने देखा तो उन्होंने दरवाज़ा खोल लिया था, लेकिन फिर मैंने कहा मैं दरवाज़ा बजाने की नीयत से आई हूँ तो मैं दरवाज़ा बजा के ही जाऊँगी। वो चले खैर अब मैं किचन के अंदर आ चुकी हूँ। वैसे मैं बिस्तर करने गई थी, बिस्तर के मैं बिस्तर डाल रही हूँ, लेकिन वो मैंने कोई नहीं किया, मैं फिर वापस आ गई हूँ। फिर मैंने अभी सोच रही थी मामा से पूछना कि कैसे कैसे किसको कौन सा ब्लैंकेट देना है, कौन सा, तो वो इस तरह करिए। फिर मैं दोबारा वापस किचन में आ गई। मैंने कहा यार जो काम मुझे पता ना मैं पहले वो क्यों ना कर लूँ, ऐसे टाइम वेस्ट करने के बाद रेडी टोकरी संभाली थी वो मैंने संभाली, और यहाँ पे सारी चीज़ें जो थी उनको संभालते हैं और साथ में खाना लगाते हैं, क्योंकि जहाँ भाई आ चुके हैं। जहाँ भाई आते हैं अंदर बाद में आते हैं, पहले कहते हैं खाना लगाओ भूख लगी है और चाय बना के दो। ऑयल वाली बोतल ली सुबह की मैंने रखी थी, अब मैंने इसे अंदर रखा है, इतनी मेरी अकल देख लें आप लोग। उसके बाद मैंने मामा को यहाँ से उठने के लिए कहा, मैंने कहा मामा जल्दी से आप भी उठ जाएँ, मतलब तैयार हो जाए खाना खाने के लिए। मम्मा के पास आजकल काफ़ी ज़्यादा रश हो गया, मतलब अब एक दफ़ा तो है ना रूटीन काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो चुकी हुई है। 10:30 हो गए, अभी तक अम्मी जान बैठ के सिलाई का काम कर रही हैं। मैं कह रही थी मामा खाना खा लें, मामा कह रही थी नहीं बेटे मैं खाना भी इधर ही खाऊंगी आज। तो लेकिन वैसे ना काफ़ी ज़्यादा रूटीन टफ़ हो चुकी है। वो बिस्तर है जो हमें लेके जाना है गैराज के अंदर, जहाँ से भाई आजकल गैराज में सो रहे हैं, क्योंकि अंदर जो है ना कमरों में काफ़ी ज़्यादा मच्छर वगैरह भी हो जाता है, और अभी गर्मी लगती है, इतना सोया नहीं जाता कमरों में। तो जैसे जहाँ से भाई यहाँ पे गैराज में सोते हैं, और हम लोग जो है ना सारे के सारे अंदर ड्राइंग रूम में सो जाते हैं। जहाँ से भाई का मैंने बिस्तर बिछा दिया, ताकि जहाँ से भाई जो है ना खाना शाना खा के आराम से रिलैक्स होकर लेट जाएँ। जहाँ से भाई का ब्लैंकेट भी रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपना ब्लैंकेट भी बिछाते हैं। सेटअप पहले कर देते हैं। वैसे तो अभी हमारा मतलब अभी हम खाना वगैरह खा रहे हैं, तो लेकिन मैंने कहा चलें कोई बात नहीं है। फिर बंदा जब वो खाना खा के आता फिर आगे से बिस्तर वगैरह बिछाने हो यार ये बड़ा मुश्किल हो जाता। तो मैंने कहा हम लोग पहले ही सेटअप मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो इसका ब्लैंकेट जो जिसको देना था वो सारा सेटअप किया, और यहाँ पे मैं थक गई थी। मैंने कहा क्यों ना मैं चुटकी बजा के यहाँ पे ब्लैंकेट बिछाऊँ, तो मैंने चुटकी बजाई और ब्लैंकेट बिछाया, क्योंकि मेरे अंदर इस वक्त कोई हिम्मत नहीं थी कि मैं ब्लैंकेट बिछाऊँ। तो चलें जी ये बिछ चुका है, इसके बाद हम लोग करते हैं रेस्ट, और मैं करती हूँ इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़ गाइस। प्लीज़ मैं कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें आप लोगों का कुछ नहीं जाता। थैंक यू।